नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। महाराष्ट्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है और इस बीच सकाल मीडिया ग्रुप ने ताजा सर्वे भी किए हैं, जिसके नतीजे जानकर आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। आइए बता आइए बताते हैं कि जनता आखिर यहाँ पर किसको पसंद कर रही है, क्योंकि अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे शायद ही अब यहाँ पर सीएम के तौर पे रहें या फिर ये गठबंधन यहाँ पर टूट सकता है और अब बीजेपी खुद भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ लड़ना चाहती है। और ऐसे में बीजेपी की तरफ से कौन सीएम पद होगा या फिर अगर गठबंधन भी होगा तो कौन सीएम पद होगा, अब ये जनता अपनी पसंद बताने लगी है। और इसमें जो चौंकाने वाला फैसला जो सामने आया है, चौंकाने वाली रिपोर्ट जो सामने आई है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सीएम पद के लिए लोगों की पहली पसंद नितिन गडकरी हैं, जो कि अभी मोदी 3.0 में केंद्रीय मंत्री हैं। उनको जनता सबसे ज्यादा पसंद कर रही है और यहाँ पर नागपुर समेत पूरे महाराष्ट्र से नितिन गडकरी का एक खास जुड़ाव रहा है, क्योंकि वो नागपुर से ही आते हैं और वहां पर उन्होंने आरएसएस के तहत भी वहां पर काम किया है और साथ ही साथ बीजेपी के साथ जुड़ के भी कई बड़े काम किए हैं और उनको हाईवे मैन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता है। पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं कि आखिर इसमें किस नेता को कितना परसेंटेज मिला, लेकिन कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि नितिन गडकरी यहाँ पर, जिन्हें लगातार केंद्र की सरकार में रखा जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी उनका ये वर्चस्व है कि उनको सीधा मुख्यमंत्री तौर पर जनता देख रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का माहौल बनने लगा है। सकाल मीडिया ग्रुप ने ताजा सर्वे भी की है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में जब लोगों से मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर सवाल पूछा गया तो बाजी नितिन गडकरी ने मारी। लोगों से जब पूछा गया कि बीजेपी की ओर से आपके लिए सीएम की पसंद कौन है, तो 47.7% लोगों ने नितिन गडकरी का नाम लिया। वहीं 18.8% लोग देवेंद्र फडणवीस को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, विनोद तावड़े को 6.3%, पंकज मुंडा को 5% और सुधीर को 2.8% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। इसके अलावा ओवरऑल सीएम पद के पसंद की बात की जाए तो 22% लोगों ने उद्धव ठाकरे को पसंद किया, 22.4% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को पसंद किया, तो वहीं 14.5% लोगों ने एकनाथ शिंदे को अपनी पसंद बताया। यहाँ 5.3% अजित पवार को भी अपना सीएम बनाना चाहते हैं और 6% लोग सुप्रिया सुले को पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं और 4% लोग यहाँ पर नाना पटोले को अपना सीएम पसंदीदा कैंडिडेट बताते हैं। वहीं जब जनता से पूछा गया कि वह किस गठबंधन के पक्ष में होगी तो 48.7% लोगों ने कहा कि वो महाविकास आघाड़ी को चुनना चाहती है, 33.1% लोगों ने महायुति को सपोर्ट किया, वहीं 4.1% लोगों ने किसी के भी पक्ष में अपना मत नहीं रखा। जब जनता से यहाँ पूछा गया कि विकास आघाड़ी में जाने से किस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, इसको लेकर 37% लोग ने कहा कि कांग्रेस का नाम लिया कि कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ, 30.8% लोगों ने कहा कि घटक दलों को बराबर का फायदा हो रहा है, वहीं 18.5% लोगों ने कहा कि एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी है उनको फायदा हुआ, वहीं सबसे कम 13.6% फायदा शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को हुआ है। कई सारे सवाल किए गए। एक और सवाल यहाँ पर हुआ और लोगों से पूछा गया कि कांग्रेस में जाने से उद्धव को कितना नुकसान, तो ज्यादातर लोगों ने कहा, यहाँ पर 31.3% लोगों ने कहा कि हाँ यहाँ पर उनको नुकसान हुआ है और 43% लोगों ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ और कुछ जो प्रतिशत लोग बचे हैं वो कहते हैं कि इस पर कहना अभी संभव नहीं है। आपको बता दें कि जब जनता से अगला सवाल पूछा गया कि सत्ताधारी महायुति में आप किसके साथ हैं, तो यहाँ पर कहा गया कि 37.2% शिवसेना शिंदे गुट के साथ हैं और 22.9% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, 8.7% लोगों ने एनसीपी अजित पवार का नाम लिया, वहीं 31.20% लोगों ने अन्य का नाम लिया। इस सरकने के बाद महाराष्ट्र में फिलहाल इंडिया गठबंधन की ओर माहौल बनता दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे वह देखने वाली बात होगी और वही वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ ये तो खुलासा हुआ है कि जहां बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि लगातार नितिन गडकरी को साइड लगाना है या उनको यहाँ पीछे रखना है, ये आरोप लगते हैं, इसकी पुष्टि ना तो हम करते हैं ना ही कहीं हुए हैं, लेकिन लगातार जो रिपोर्ट्स में चीजें चलती हैं वो ये कहती हैं कि नितिन गडकरी का काम शायद यहाँ पर उनको पसंद नहीं आता या फिर उनके पॉपुलर होने के कारण उनको साइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मात्र गुजरात लॉबी की ही अब पूरी बीजेपी में चलती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से यहाँ पर और लोगों को मौका नहीं मिल रहा। लेकिन महाराष्ट्र जनता का ये फैसला चौंकाने वाला है और कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान भी इस फैसले को सुन रहा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में अब शायद एकनाथ शिंदे
लोगों की उतनी पसंद नहीं होंगे, क्योंकि इस बीच क्या-क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की सरकार टूटी, यहाँ पर शिवसेना के 2 फाड़ हुए, यहाँ पर एनसीपी के 2 फाड़ हुए और उसके बाद बीजेपी को लेकर जनता के बीच एक कंसेप्शन बन गया कि यहाँ पर ये पार्टियों को तोड़ते हैं, दूसरे लोगों को सताते हैं और अपनी पार्टी बनाते हैं, यानी अपनी सरकार बनाते हैं। तो बीजेपी को यहाँ से घाटा है, लेकिन अगर आप सोचिए सीएम पद के तौर पर नितिन गडकरी जैसे साफ छवि के नेता खड़े हों, जिनके शायद ही कोई यहाँ पर उनको नापसंद करने वाले होंगे, जो कि विपक्ष के नेता भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो सोचिए कि महाराष्ट्र का चुनावी माहौल कितना बदलता हुआ नजर आएगा। आइए एक नजर यहाँ पर नितिन गडकरी के सफर पर डालते हैं कि किस तरीके से नागपुर की सड़कों से लेकर वो केंद्रीय मंत्री पद तक पहुंचे और कई लोग तो उनको अपना नेक्स्ट पीएम तक कहते हैं कि मोदी के बाद अगर योगी नहीं हुए तो यहाँ पर नितिन गडकरी को आप पीएम बनाइए, क्योंकि उनके जैसा विजन शायद ही बीजेपी में अभी और किसी के पास हो। विपक्षी नेता भी उनके सपोर्ट में उतर जाते हैं जब बात पीएम बनाने की होती है। आइए देखिए हमारी छोटी सी रिपोर्ट जो हमारी साथी आंसू आपको बताएंगी कि आखिर कैसा रहा नितिन गडकरी का राजनीतिक सफर। जी, जिस तरीके से दौलत ने आपको बताया कि महाराष्ट्र से नागपुर तक का ये सफर नितिन गडकरी ने तय किया है और सफर की जो तारीफें आज होती है कि यही बड़ी बात सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में भी जनता पर इतना इन्फ्लुएंस हो गया है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र उन्हें बुला रहा है। अगर हम इतिहास की बात करें, नितिन गडकरी के काम की बात करें, तो युवा नेता के तौर पर 1999 से 2005 उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा को संभाला था। बीजेपी के सबसे युवा नेता थे। आरएसएस और एबीवीपी से उनका खास जो है यहाँ बता दें कि रिश्ता था, क्योंकि जब इमरजेंसी की बात करें 25 जून 1975 तब से नितिन गडकरी को लगा था कि अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। अब उनके अंदर की राजनीति जो है वो जाग गई थी। वो वक्त था 1975 का जब नितिन गडकरी को लगा कि अब मोर्चा छेड़ना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा और ये अधिकारों का जो हनन हो रहा है इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। युवा नेता की बातों और बता दें कि अभी उनका कॉलेज ही चल रहा था कि उन्होंने सड़क पर उतरकर जो है आरक्षण छेड़ दिया था। वहीं से बता दें कि अधिकारों की बातें करनी जो है लोगों ने सीखी थी, वहीं से इस मुद्दे ने तुल पकड़ा था। तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नितिन गडकरी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि युवा नेता के बातों जहां मौज मस्ती करने के दिन थे वहां राजनीति को गले लगाया था नितिन गडकरी ने। उनका एक बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। बात की जाए 1999 से 2005 की, तो विधान परिषद रहे वहां पर नितिन गडकरी बहुत काम किए। बता दें कि कई बड़े मोर्चा जो थे, बीजेपी के जो युवा मोर्चा थे उसमें भी प्रधान रहे और इसी के साथ पीडब्ल्यूडी में भी बता दें कि अध्यक्ष के पद पर रहे। बेहद काम किया, वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस किया और बता दें कि नितिन गडकरी दिन ब दिन छाने लगे, महाराष्ट्र में उनका डंका बजने लगा। लेकिन बता दें कि 2009 से पहले हम बीजेपी के हालातों की बात करें भाजपा से, तो बता दें कि 1975 से ही युवा नेता के बातों जो है नितिन गडकरी का रिश्ता बन चुका था। लेकिन 2019 में लगातार 2 बार लोकसभा में हार के बाद बीजेपी के हालात लगातार बिगड़ रहे थे। ऐसे में जो बीजेपी है उन्होंने अपने नेताओं के चेहरे देखे और मापना शुरू किया कि अब हम जो है अपने पार्टी अध्यक्ष किसको लेकर आए जो बीजेपी की गिरती हुई छवि को उठा सके। तो बता दें कि 2019 में भाजपा ने ये भरोसा नितिन गडकरी पर जताया और बता दें कि 2009 से ऐसी लहर बना दी नितिन गडकरी ने भाजपा की कि आज तक भाजपा का नाम देश में बता दें कि चल रहा है। भाजपा इस वक्त सबकी बता दें कि सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो भाजपा के नेता देते हैं वो उन्हें देते हैं नितिन गडकरी, क्योंकि 2009 दूसरी बड़ी हार बीजेपी के हाथ लगी थी। लोकसभा चुनाव में जनता ने उन्हें बता दें कि मुंह के बल गिराया था, काफी बड़ी हार हुई थी, बीजेपी पूरी तरह से डगमगा चुकी थी। ऐसे में बता दें कि नागपुर से बता दें कि एक तो बीजेपी की पार्टी अध्यक्ष बनाया गया नितिन गडकरी को और 2009 में ही बता दें कि उन्हें नागपुर से भी लड़वाया गया, वहां भी जीते। इस बार भी कांग्रेस के प्रत्याशी को उन्होंने हराया है। बता दें कि कुछ 73,000 वोटों से हरा है। इस बार के जो वोट का हम डिस्टेंस देखें तो काफी कम है, क्योंकि पिछली बार के
दो इलेक्शंस की बात करें अगर हम, तो नितिन गडकरी ने 2-2 ढाई-ढाई लाख के वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया है। इस बार भी हराया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 73,000 वोटों से। तो यहाँ बता दें कि थोड़ी से दिखा कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो कह सकते हैं कि मुकाबले का टक्कर था, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस नहीं टिक पाई नितिन गडकरी के सामने। इस बार भी नागपुर में उन्होंने अपनी जीत का परचम लहराया है, नागपुर में उनका नाम डटा है। तो ये कहानी देख रहे हैं आप कि कैसे युवा नेता से बनकर आरएसएस, एबीवीपी और इमरजेंसी के वक्त युवा नेता के बातों सड़कों पर उतरे, आरक्षण की आवाज उठाई, अधिकारों के हनन को रोका, 2009 में बीजेपी को तीसरी बार डूबने से बचाया, महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी बनकर रहे विधान परिषद में, और अब नागपुर पे लगातार उनकी जीत हासिल हो रही है। यही बड़ी वजह है कि महाराष्ट्र की जनता अब नितिन गडकरी की तरफ देख रही है, उम्मीद लगाए कि हमें ऐसा नेता दे तो शायद महाराष्ट्र का भी भला हो जाए। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज।